आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। ये है प्रवासी संदेश की खास पेशकश हाले जवेरी बाजार। इस सेगमेंट में आप जानते हैं मुंबई के जवेरी बाजार का हाल और सराफा व्यवसाय से जुड़ी तमाम बातें। इस बीच आपकी मुलाकात होती है बाजार के अग्रणी कारोबारियों से। उनसे जानते हैं कोरोना काल में क्या कुछ हुआ बाजार में। आज हम आपसे रूबरू कराएंगे प्रज्ञा श्री ज्वेलरीज के डायरेक्टर महावीर कोठारी से। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो आप भी जानिए क्या है हाले जवेरी बाजार। नमस्कार, प्रवासी संदेश के डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रवासी संदेश के हाल ही बाजार में आज हम फिर आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जो पिछले कई सालों से इस मार्केट में है और जावेरी बाजार में क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही है उनके बारे में जाएंगे। ऐसे ही जावेरी बाजार के एक शॉप में आए हैं जिसका नाम है प्रज्ञा ज्वेलरी, जिसके ओनर हैं महावीर कोठारी जो पिछले कई सालों से यहाँ पर जावेरी बाजार में उनकी शॉप है और वो किस तरह से लॉकडाउन में उनका सफ़र बीता है और इस समय बाज़ार के क्या हाल है, जावेरी बाज़ार के किस तरह से हाल है और किस तरह से उनके निजी जीवन कैसे गुजर रहे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर महावीर जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवासी संदेश को टाइम देने के लिए। सबसे पहले ये बताइए कि जो इस समय बाज़ार की हाल है, जो सिचुएशन चल रही है, किस तरह से मार्केट जो पहले 3 महीने जो नुकसान हुए लॉकडाउन था, अब किस तरह से मार्केट की जो है यहाँ पे स्थिति है? जो पहले लॉकडाउन था वो तो स्थिति अलग थी और नुकसान भी हुआ, बंद भी थे, हर एक व्यक्ति को नुकसान हुआ। अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही लाइन और मार्केट चल रहा है धीरे धीरे। पहले स्टार्ट हुआ, फिर थोड़े लोग आए, अभी रूटीन लगभग चल रहा है। 20%, 30%, 40% धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। जी। अच्छा सर, वो जिस तरीके से रौनक हुआ करती थी इस महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में दिवाली होती थी, दशहरा बीत गया, लेकिन इस तरह से रौनक कहीं दिखाई नहीं दी। आपको लगता है कि अब कुछ जो इसकी नुकसान है इसके उभरते उभरते ये साल बीत जाएगा? आपको लगता है कि वैक्सीन आने का इंतज़ार हो रहा है? पहले जो रौनक होती थी वो तो अपने को स्वाभाविक है कि भाई एक साथ में उतनी रौनक तो नहीं दिख पाएगी, उतनी रौनक अभी नहीं है। धीरे धीरे उसको 2-3 महीने लगेंगे, लगभग पूरी रौनक आते आते तो फरवरी मार्च होगा। बट पहले जो अक्टूबर में नवंबर में जो रौनक होती थी वो अभी थोड़ी मुश्किल है। अभी तो रूटीन जितना चल रहा है उतना वही रौनक है हमारे लिए। अच्छा सर, ये बताइए कि लॉकडाउन में किस तरह से बीती, क्योंकि जनवरी से ही कोरोना ने दस्तक दे दी थी मुंबई में। फरवरी मार्च से दुकानें बंद होनी शुरू हो गई थी, टाइमिंग रख दिया था। तो नुकसान जो फरवरी मार्च से हुआ था, क्या उसकी भरपाई अभी उस समय हो पा रही है कि इसको भी वक्त लगेगा, जो भरपाई नुकसान हुआ था इसकी भरपाई होने के लिए? भरपाई नुकसान तो बहुत हुआ था कि नुकसान भी हुआ था और जो लोगों को सोशल सर्विस भी की थी और बाकी की सबको माइनस में भी गए थे लोग। बट उतनी भरपाई अभी नहीं हो पाएगी। अभी तो एक रूटीन सर्वाइव कर लें उतना बहुत है। भरपाई होने में तो बहुत टाइम लगेगा, बट अभी सबकी गाड़ी चल जाए अच्छे से, अभी वही लक्ष्य है। अच्छा सर, एक और बीच में सोने के दाम बहुत तेज़ी से उछाल मारे थे पिछले कुछ महीनों में से, बहुत सोना। तो क्या इसका भी डर सता रहा था कि लोग नहीं आ रहे थे, क्योंकि शादी ब्याह का सीज़न भी आगे की तरफ शिफ्ट हो गया था, लोग कम पैसे में कम बजट में शादी कर रहे, तो इसका भी इफेक्ट देते हैं कि जावेरी बाजार में जिस तरह से रौनक हुआ करती नहीं हो रही है? नहीं, उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में गोल्ड की भी रेट इंटरनेशनल मार्केट से हो रही है कि यूएस इलेक्शन भी आने वाले हैं और कुछ कंट्रीज़ सोना परचेजिंग का या सेल रोक दिया था उन्होंने, तो वो हिसाब से ही फ़र्क पड़ता है। तो इंटरनेशनल मार्केट से सोने की रेट बढ़ी थी जो कि बहुत हाई गई थी और अभी भी वो चल रही है अप डाउन। तो वो यूएस इलेक्शन की वजह से और उनका ही मानना है कि भी उस वजह से अभी तेज है। तो अभी भी क्या कस्टमर जो आते हैं बार्गेनिंग करते हैं सोने बाज़ार के, जो इतने दाम है इतने में कर दीजिए, जिस तरह से कस्टमर बार्गेनिंग करते हो, ऐसा कुछ हो रहा है इस बाज़ार में? नहीं, अभी बार्गेनिंग के लिए नहीं बोलते हैं क्योंकि रेट ऑलरेडी उनको वही लगती है, इतनी ज़्यादा नहीं लगती है और होलसेल मार्केट में और रेट वगैरह का ऐसा नहीं है, तो यहाँ बार्गेन का भी ऐसा कोई चांसेस नहीं है। तो सर प्रोडक्शन पहले की तादाद में हो रहा है कि प्रोडक्शन कुछ कम हुआ या पुराने स्टॉक पे ही काम चल रहा है इसमें? प्रोडक्शन तो अभी कम है, उतना तो होने में अभी 2-3 महीने लगेंगे क्योंकि अभी कारीगर्स वगैरह जो गाँव गए थे वो उतने नहीं आ पाए हैं और जो आ गए हैं उनमें से भी कुछ लोग बीमार हो जाते हैं। तो अभी प्रोडक्शन 20-25% ही हो रहा है, पहले जितना प्रोडक्शन तो अभी नहीं हो रहा है। जब आपने सर कारीगर की बात की है तो कारीगर का जो प्रवासी मजदूर थे उनकी जो दृश्य हमें देखने को मिली मई, ऐसा कुछ घटित आपके साथ हुआ था या आपकी निजी या आपके जो कंपनी में जो भी लोग काम करते, या ऐसी हमने देखा कि कई मालिकों ने उन्हें बिना सैलरी दिए ही उनको कह दिया था जाने के लिए, इस वजह से जो हमने गाँव जाने के लिए जो तस्वीर देखी शायद वो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय ऐसी तस्वीर न देखी हो, तो ऐसा कुछ घटित हुआ था साहब के साथ? हाँ, ऐसा हमने खुद ने देखा था, सुना भी था। लोगों ने आनन फानन में कारीगर चले गए, उनको सपोर्ट नहीं किया गया, पैदल भी गए, लोग डर के
मारे गए, और ऐसा मार्केट में सुना भी था कि उनको पैसे शायद उस समय नहीं दिए गए या मांगे नहीं गए थे, अचानक जा रहे थे, तो उस समय उनकी बहुत समस्याएं थी। बट हमने उस बात का बहुत ध्यान रखा, उनको यहाँ रखने के लिए बहुत सेफ उनको बोला कि भाई कुछ भी तकलीफ हो तो हम हैं, और हमने कुछ एसोसिएशन की तरफ से भी खूब वितरित किए गए थे, हमने खुद ने भी अपनी तरफ से बहुत उनको सपोर्ट किया था। और जो कारीगर है उनको भाई हमने कहा था कि भाई आप कोई चिंता नहीं करें, तो उस समय हमने व्यवस्था भी की थी कि उनके लिए गाड़ी लगवा के उनको भिजवाना भी गया था कि जहाँ उनके नेटिव प्लेस है वहाँ पे उनको भेजा गया था। तो ऐसा हमने पूरी कोशिश की थी। सर, आपके संपर्क में जो मजदूर गांव गए थे, क्या वापस आ रहे हैं मुंबई, या फिर हमने देखा कि बंगाली मजदूर ज़्यादा कारीगर यहाँ रहते हैं सोने के कारखानों में, तो क्या दुर्गा पूजा के बाद आएंगे, ऐसा आपका अनुमान है? दुर्गा पूजा अब खत्म हो चुकी है। बहुत सारे कारीगर हैं जो चले गए थे, उसमें से 50-60% लोग आ गए हैं, मालिक के साथ में स्टाफ 50% ही आए हैं। जो स्टाफ काम करने वाले हैं वो भी कुछ दुर्गा पूजा के बाद में आएंगे, और कुछ और धीरे धीरे मार्केट रूटीन होने की वो इंतजार कर रहे हैं। तो जो डर था वो अभी डर निकल चुका है, और बहुत जल्दी वो आने की फिराक में है और बहुत जल्दी आएंगे। मतलब तैयारी जो थी रौनक मतलब बहुत जल्द आ सकती है जावरी बाज़ार में। सर, इससे अलावा कि धनतेरस का त्यौहार आ रहा है, धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी आभूषण करते हैं, क्या इस बार धनतेरस कुछ अलग होगा पिछले साल के मुकाबले? क्योंकि कोरोना महामारी ने सभी के जीवन पर बहुत बुरी तरह असर डाल दिया है, तो इस आपको लगता है दिवाली धनतेरस इस बार किस तरह से मनाया जाएगा, और किस तरह से जावरी बाज़ार में यहाँ पर रौनक दिखेगी? दिवाली धनतेरस वगैरह पहले जितनी धूमधाम और ख़रीदारी तो नहीं होगी, और हम भी उतनी आशा नहीं रखते हैं कि पहले जितनी खरीदारी होनी चाहिए। बस एक रूटीन जैसा हो जाए, और लोग आम आदमी एक रूटीन में आके जो आवश्यकता वाली चीज़ लें वही लेंगे। क्योंकि अभी ऐसी स्थिति में से लोग पहले रोटी की व्यवस्था करते हैं, रोटी, कपड़ा और फिर मकान, फिर पहनने की और मकान की और उनके पढ़ाई वगैरह की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद में लोग सोने की खरीदारी करते हैं। ऐसा सिस्टम ये होता है। तो हम एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, बट दिवाली अभी वैसी रूटीन निकलेगी, हमारी भी वही आशा है। और उसके बाद में 3-4 महीने मार्च तक एकदम रूटीन में आके दौड़ने लगे। यानी आप आशा करते हैं कि मार्च तक, यानी 2021 तक जो जावरी बाज़ार की रौनक हुआ करती थी वापस पटरी पर लौट सकती है? हाँ, बहुत जल्दी, और मार्च तक दौड़ने की संभावना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ महावीर कोठारी जी, जिनका कहना है कि मार्च महीने में जावरी बाज़ार की जो रौनक हुआ करती थी वो एक बार फिर से पटरी पर लौट सकती है। कैमरामैन पंकज तिवारी के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।